Hello everyone, Namaste and welcome back to my channel. So in today's video we will be talking about astrology and the basics of astrology. So very first thing is कि anyone who is interested in astrology and wants to learn about it, curious है कोई इंसान, so they must read this book, Brihad Parashar Hora Shastra. This is the best book of astrology. इसमें काफ़ी सारे बेसिक्स हैं जो आपके क्लियर होंगे एंड कोई भी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करने के लिए आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए. अबाउट टुडेज वीडियो, आज की वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट अ कुंडली एंड बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी. सो आज हम बात करेंगे कुंडली के फर्स्ट हाउस के बारे में एंड दिस इज व्हाट अ कुंडली लुक्स लाइक. सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट हाउस. नाउ अबाउट एस्ट्रोलॉजी, देयर इज दिस थिंग कि एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग घर होते हैं. लाइक यू कैन सी हियर देयर आर 12 बॉक्सेस विच मीन्स दैट देयर आर 12 हाउसेस इन अ कुंडली. So today we will be talking about the first house. हर हाउस को अपना एक एट्रीब्यूट दिया गया है एंड हर हाउस एक अलग अलग चीज डिपिक्ट करता है. सो टुडे एज वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट हाउस, मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट हाउस क्या होता है. बट उससे पहले इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू मैच योर कुंडली साइड वाइज, सो आप क्या कर सकते हो कि जस्ट गो ऑन गूगल एंड उसमें टाइप करो फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर एंड यू गोइंग टू गेट सेवरल एप्स. उसमें बस आपको अपनी डिटेल्स जाननी है एंड आपको ऐसा ही कुछ अपना नेटल चार्ट मिल जाएगा. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट हाउस. तो फर्स्ट हाउस होता है हम खुद, हमारी पर्सनालिटी, हमारा एटीट्यूड कैसा होता है, हम कैसे दिखते हैं, हमारा नेचर कैसा होता है, एवरीथिंग विच इज अबाउट अस is what the first house tells. So this is the first house in your कुंडली चार्ट एंड आज हम कवर करेंगे सारे प्लैनेट्स जो फर्स्ट हाउस में होते हैं. अनदर बेसिक थिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी इज दैट एस्ट्रोलॉजी इज अ गेम ऑफ 12-9-12 which means 12 houses as I told you in this कुंडली here. Then there are 9 planets हमारे यूनिवर्स में जो हैं एंड लास्ट 12 जो है वो 12 जोडियाक साइंस होता है. तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिल करके हम किसी का चार्ट पढ़ते हैं एंड उसके बारे में पता लगाते हैं एंड बेसिकली एस्ट्रोलॉजी इन्हीं 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है. सो लेट्स गेट टू द फर्स्ट प्लैनेट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ओके, सो स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट प्लैनेट. एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों में जो फर्स्ट प्लैनेट माना गया है वो सन होता है, सूर्य. सो जब सूर्य आपके लगन में होता है तो ऐसे लिखा हुआ आएगा आपकी कुंडली में एंड जब सूर्य आपके लगन में होता है तो योर बिहेवियर एंड योर एटीट्यूड इज जस्ट लाइक अ किंग. एक राजा की तरह आपका एटीट्यूड होता है बिकॉज सोलर सिस्टम में भी एंड एस्ट्रोलॉजी में भी सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है. तो दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि जो भी प्लैनेट आपके लगन में बैठा होगा उसी की क्वालिटीज आपकी क्वालिटीज हो जाएंगी. सो नाउ विद सन इट इज कि जब सन आपकी कुंडली में बैठता है तो यू लव बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज सोलर सिस्टम में भी सन इज स्टिल, ऑल अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट एंड सेम इज द थिंग विद यू ऑल. आप लोग चाहते हैं कि आपके आसपास लोग घूमें एंड every time you are given attention, you've been asked and every other thing, so you love being the center of attention. अब सन को क्योंकि ग्रहों का राजा माना गया है तो आप लोगों की पर्सनालिटी भी एकदम राजाओं जैसी होती है. आप लोगों को टोका टाकी ज्यादा पसंद नहीं होती बिकॉज एक राजा ने अगर अपना वर्डिक्ट दे दिया है सो दैट्स लाइक द एंड. सो ऐसे ही लोगों के साथ सिमिलर कंडीशन इज विद पीपल हैविंग सन इन देयर लगन. राजा जैसे गुण होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है, दे आर अमेजिंग लीडर्स, अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं, बट एट द सेम टाइम दे हैव
ego issues as well. Now about astrology, one thing is कि जब आपकी कुंडली बनती है तो there are several things we need to take care of. So one of them is कि आपका जो planet है वो strong है या weak है, debilitated है या exalted है. So you need to take care of that. अगर आपका प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होगा, फ्रेंड की राशि में होगा, तो आपकी जो क्वालिटीज होंगी वो पॉजिटिव साइड पर ज्यादा होंगी. एंड अगर वीक होगा देन आपकी क्वालिटीज जो होंगी वो नेगेटिव साइड पर ज्यादा होंगी. सो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स. नाउ इट इज अप टू यू एंड योर कुंडली कि आपकी कुंडली में क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है. सो कमिंग बैक टू सन, they love being the center of attraction. Sun also depicts father in astrology. तो जब सूर्य आपके लगन में आ जाता है तो आपके फादर का इन्फ्लुएंस बहुत होता है आपकी लाइफ में. आप अपने फादर की तरह भी होते हो. लाइक जो ट्रेट्स होते हैं, पर्सनालिटी होती है, हैबिट्स होती हैं, वो आपके फादर से बहुत ज्यादा मैच करती है. नाउ अगर आपका सन वीक होगा तो आपके फादर का इन्फ्लुएंस बहुत होगा आपकी लाइफ में, बट वो इन्फ्लुएंस आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा. आप उससे इरिटेट होने लगोगे कि ये मेरी लाइफ में इतना क्यों घुसते हैं. सो दैट हैपेंस व्हेन आपका सन इज वीक या कोई क्रूड ग्रह की दृष्टि पड़ रही है आपके लगन के सूर्य पे. एंड आपकी जो पर्सनालिटी होती है दैट इज ऑल्सो वेरी चार्मिंग एंड कैरिज्मेटिक. यू हैव सन इन द फर्स्ट हाउस तो आपकी पब्लिक डीलिंग भी बहुत अच्छी होती है. आप जब भी कुछ लोगों को एड्रेस कर रहे होते हो, स्पीच दे रहे होते हो, तो ऐसा ही लगता है कि कोई राजा अपनी सभा को एड्रेस कर रहा है. एंड अनदर थिंग विद सन इन द फर्स्ट हाउस इज कि आपको हेयर इश्यूज होते हैं. मतलब either you get bald or you have excessive hair fall issues. and ऐसे लोगों के सर पे से बाल भी बहुत जल्दी कम हो जाते हैं. another thing with sun in the first house is आपको आँखों से रिलेटेड कोई भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. it can be a major problem, it can be a minor problem and it can be a curable problem also, but eye की प्रॉब्लम जरूर देता है ये वाला प्लेसमेंट. So that was it about sun in the first house. Now let's move to the next planet. Now coming to the second planet is always moon, चंद्रमा. and moon हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत 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 important है, because moon के मूवमेंट के बेसिस पर ही मेजर एस्ट्रोलॉजिकल डिसीजंस या त्योहार डिटरमाइन किए जाते हैं. सो मून इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मून इन एस्ट्रोलॉजी शोज आर मदर, आर इमोशंस, मनी फ्लो भी कई बार मून दिखाता है हमारी कुंडली में. सो जब मून आपके लगन में आकर बैठ जाता है सो यू बिकम हाईली सेंसिटिव एंड यू ऑल्सो गेट वेरी 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 अटैच टू योर मदर. ऑन द कॉन्ट्रेरी जब मून आपका वीक होगा तब आपके अपनी मम्मी से थोड़े से क्लैशिंग थॉट्स रहेंगे. लाइक यू टेक थिंग्स इन अ डिफरेंट वे एंड योर मदर विल say the complete opposite thing. Another thing with moon in the first house is that you people are very allergic. बहुत sensitive body होती है. cold cough जैसी चीजें तो बहुत frequently होती हैं with people having moon in their लगन. Another thing is कि अगर आपका मून जनरली भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जनरली भी अगर वीक है तो आपको एलर्जिक प्रॉब्लम्स होंगी. मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देता है नीच का मून. एंड यू विल रियलाइज दिस, आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस, कि जिन लोगों का मून वीक होता है, नीच का होता है, तो जब भी फुल मून आता है वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, मूडी हो जाते हैं. एंड जब न्यू मून आता है तो दे गेट एलर्जीज. नाउ दिस वॉज कम्प्लीटली माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है. इवन यू कैन एनालाइज अगर आपके पास अपना नेटल चार्ट है एंड यू कैन सी कि आपका मून नीच का है. सो आई ऑल्सो हैव माई लैपटॉप हियर, सो आई हैव माई नोट्स ऑल रिटन सो दैट मैं अच्छे से बता पाऊँ. Okay, so another thing is that they are highly influenced by their mother. Also, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा ना सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, बिकॉज मून हमारा मन है और जब मन ही फर्स्ट हाउस में आकर बैठ गया है तो वी विल ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ. काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश होते हैं ये लोग
बहुत सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज मून हमारे मनी फ्लो का भी कारक है, तो मून इन द फर्स्ट हाउस कैन मेक यू वेरी 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 रिच। दे हैव सेंसिटिव बॉडी, एंड बिकॉज सेंसिटिव बॉडी भी होती है और सेंसिटिव दिल भी होता है इनका। तो जब मून आपका फर्स्ट हाउस में होता है ना, तो आपके आंसू यहाँ बैठे होते हैं आपके आंसू। कोई भी सिचुएशन हो, कोई हैप्पी सिचुएशन ही क्यों ना हो, इफ यू क्राई लाइक दिस एंड लाइक यू लिटरली हैव नो कंट्रोल ओवर इट, देन अंडरस्टैंड कि आपका मून लगन में है। स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, दोनों केसेस में मून मेक्स यू हाईली सेंसिटिव। मून सिंस इट शोज हमारा मन, तो मून आपको मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी इश्यूज और डिप्रेशन भी दे सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट मून। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड प्लैनेट। Coming to the third planet, it is Jupiter. Now, Jupiter is considered as the most positive planet पूरी एस्ट्रोलॉजी में। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखो तो जो जुपिटर होता है, ऐसा माना गया है, पराशर ऋषि ने ये कहा है कि जुपिटर हमारी कुंडली के 1.25 लाख दोषों का नाश करता है अगर लगन में बैठ जाए तो। इट इज सो पॉजिटिव। सो इन एस्ट्रोलॉजी जैसे मून हमारी मदर है, सन हमारे फादर हैं, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को हमारे टीचर्स, हमारे गुरु, हमारे मेंटोर का दर्जा दिया गया है। एंड दिस इज वन थिंग आई रियली वांटेड टू एड्रेस कि आई हैव सीन, एक्चुअली ये मेरी ही जनरेशन है, बट आई हैव सीन दिस दैट पीपल डिसरिस्पेक्ट देयर टीचर्स, विच इज द वर्स्ट थिंग दे कैन डू। बिकॉज हमारी जो भी हमारी लाइफ में हमें टीचर मिलती हैं, वो डायरेक्टली हमारे जुपिटर से लिंक हो जाती है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने गुरुओं का सम्मान करें, उन्हें इज्जत दें। अब ऐसा भी नहीं है कि आप जाकर के अपने टीचर्स के चरणों में लेट जाओ, बट हैव द डिसेंट, द माइन्यूट रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स। बिकॉज आई हैव सीन दिस माई सेल्फ, स्कूल कॉलेजेस में जो भी नई रिसेंट जनरेशन है, दे अब्यूज देयर टीचर्स, विच इज़ सच अ बैड हैबिट। बिकॉज आप टीचर को अब्यूज कर रहे हो, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, बट जुपिटर इज सीइंग लिटरली एवरीथिंग। सो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो कि प्लीज़ ऐसा नहीं है कि आप अपनी टीचर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, यू आर अनॉयड विद देम, इट्स ओके, यू हैव ऑल द राइट्स टू बी एंग्री, बट प्लीज उन्हें अब्यूज मत करिए, आपका ही जुपिटर खराब होगा। इट इज अ वेरी वेरी बैड प्रैक्टिस। सो अगर आप ऐसा करते भी हैं तो जुपिटर उल्टा पकड़ के आपको फेंक देगा। So if you want the full benefits of Jupiter, then stop abusing your teachers, start respecting them, no matter what they're doing. Just don't abuse them, don't disrespect them, क्योंकि गुरु गुरु ही होते हैं, वो हमारे टीचर हैं, वो अपना टाइम वेस्ट करके हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। We need to respect our teachers and our gurus. Now, अब another thing was कि आपकी लाइफ में इतने सारे गुरु आपको नहीं मिलेंगे, बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें 4-5 गुरु मिल जाते हैं। मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस यू गेट 2 to 3 gurus in your life. So it is very important, not only with people having Jupiter in their लगन, but in general it is very important कि हम अपने गुरुओं को रिस्पेक्ट करें। और अगर आपका जुपिटर लगन में है, देन यू नीड टू गिव अपनी पूरी लाइफ का क्रेडिट टू योर टीचर्स। इवन इफ यू डोंट हैव जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस, तो जुपिटर की सबसे बड़ी रेमेडी होती है दैट स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर टीचर्स। उन्होंने आपको कुछ सिखाया है, उन्होंने आपको एक फील्ड दी है, एक नया रास्ता दिया है। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनकी तरफ अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, अपना ग्रैटिट्यूड शो करें। जब आप ये करते हैं तो यू गेट देयर ब्लेसिंग्स। एंड सबसे बड़ी चीज़ इस पूरी दुनिया में ब्लेसिंग्स ही है, आर पेरेंट्स एंड आर गुरुज। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स, इन्हीं की दुआएं, इन्हीं के आशीर्वाद हमें फ्यूचर में काम आते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने गुरुओं को टाइम टू टाइम आप उनसे बात करते रहो। कोई इंपॉर्टेंट आपका काम है, टॉक टू देम, सीक देयर ब्लेसिंग्स, टेक देयर गाइडेंस, बिकॉज दे विल ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रे फॉर द बेस्ट। आपके बेस्ट का ही वो प्रे करेंगे। सो ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ the most magical things in this world. So start showing gratitude to everyone and especially your teachers, क्योंकि उन्होंने आपको कुछ सिखाया है।
Now coming back to the video, when you have Jupiter in the first house, तो ऐसे लोग काफी ज्यादा मैच्योर होते हैं. बट ऐसा देखने को मिलेगा कि जब ये बचपन में होते हैं, अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में होते हैं, तब ये बहुत ही किडिश होते हैं. They don't really care about anything. But as and when they start aging, इनके अंदर एक ठहराव आ जाता है, मेच्योरिटी आ जाती है, and they become very very wise people. Another attribute of Jupiter is कि Jupiter वैसे भी एक बड़ा प्लैनेट है, भारी प्लैनेट माना गया है. तो Jupiter आपकी कुंडली के जिस भी हाउस में बैठता है उसको थोड़ा दबा देता है, उसके इफेक्ट्स को थोड़ा सा दबा देता है. बट विद दिस हाउस व्हेन Jupiter sits in your लगन, ऐसे लोग थोड़े हेल्दी होते हैं. बट एट द सेम टाइम अगर आपकी लाइक गणेश जी जैसी तोंद है तो इट इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज दिस शोज कि जुपिटर की आपके ऊपर कृपा है, गुरु की आपके ऊपर कृपा है. एंड जुपिटर ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड वेल्थ इन लाइफ, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें और आप एक्सरसाइज करते रहें. मतलब जस्ट मेक श्योर कि आपको बीमारियां नहीं लग रही हैं. गणेश जी जैसा पेट होना इज नॉट एट ऑल अ बैड थिंग, बट you need to take care of your health as well. So with Jupiter you have a very pleasing personality, you have a very charismatic personality, people like listening to you, and ऐसे लोगों को बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर्स मिलते हैं. एंड जो फीमेल्स होती हैं उनका जो लाइफस्टाइल होता है शादी के बाद, वो अपने हस्बैंड के साइड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है इन अ पॉजिटिव वे. आपका जो भी लाइफस्टाइल होगा, जो भी आप करना चाहोगे, जो आपकी थॉट प्रोसेस होगी, वो आपके हस्बैंड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगी, एंड इट विल एक्चुअली बी वेरी बेनिफिशियल एंड पॉजिटिव फॉर यू. एंड सच पीपल गेट ग्रेट टीचर्स इन लाइफ, जो उन्हें ज़ीरो से हीरो बना देते हैं. ऐसे टीचर मिलते हैं इन लोगों को. फादर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, सपोर्टिव फादर मिलते हैं, एंड बहुत अच्छे आपको बच्चे भी बहुत अच्छे मिलते हैं जो आपका नाम रोशन करते हैं, आपको कभी ऐसा कुछ परेशान नहीं करते हैं. एंड ऑल इन ऑल दिस इज एन अमेजिंग प्लेसमेंट, बट it also gives you the problem of thyroid and a little fat related issues. So yes, that was all about Jupiter. Now let's move to our next planet. So the next planet in astrology is Mercury. Now when Mercury sits in your लगन or your first house, तो आपको ये बहुत 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 intelligence देता है. It actually makes you street smart. आपके जो thinking ability होती है वो बहुत क्विक और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. इट ऑल्सो गिव्स यू एक्सीलेंट सेंस ऑफ ह्यूमर. आपके कमबैक्स बहुत अच्छे होते हैं. इट एक्चुअली शॉक्स पीपल. नाउ व्हेन मर्क्यूरी वीक होके आपकी कुंडली में बैठेगा तो ऑफ कोर्स यू विल बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बट आपकी प्रोसेसिंग एबिलिटी थोड़ी सी स्लो होगी. आप चीज़ों को समझोगे बट धीरे धीरे धीरे. यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, एंड जो स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी वाला 2 मिनट में समझ लेगा. बट वेन यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, इट इज अमेजिंग. यू शॉक पीपल विद योर आइडियाज एंड थिंकिंग एबिलिटीज. मर्क्यूरी हमारी स्पीच को भी दिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी दिखाता है. सो मर्क्यूरी इन द फर्स्ट हाउस इफ स्ट्रॉन्ग मेक्स यू एन एक्सीलेंट डिबेटर्स. आपके कॉन्ट्रडिक्शंस और कमबैक्स बहुत बहुत अच्छे होते हैं, अनबीटेबल होते हैं. And it also gives you amazing marketing skills, because marketing में क्या होता है, we have to influence others कि हमारा product लो, it's the best, and for that you need great communication skills, and that is what Mercury blesses you with. Another thing which I have personally seen and observed with my readings is कि जब Jupiter 5th house से, we will talk about aspect and drishti sometime in other videos, but right now I will explain you कि जब Jupiter 5th house से दृष्टि देता है Mercury के लगन में Mercury को, तो it is excellent. मतलब ऐसा इंसान एक तो बिजनेस करता है, बहुत प्रॉस्परस बिजनेस होता है, दे गेट वेरी रिच. ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपकी इंटेलिजेंस और आपकी नॉलेज, लाइक आप जो आपने पढ़ा है और जो आपने अप्लाई किया है, दोनों ही बहुत बहुत बहुत
अफेक्टिव होते हैं. सो दैट इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. But when you have Mercury in the first house, it also gives you problems related to the nervous system और some muscle related issue और दांत के issue भी Mercury ही देता है. So Mercury is an excellent planet. It makes your वाणी very influential and लोग आपकी बातों से बहुत influence होते हैं. So this is also a great positioning. Now let's move to the next planet. The next planet we will be talking about is Mars, मंगल. So normally भी अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो मार्स जो होता है वो काफी अग्रेसिव प्लैनेट माना गया है. तो ऐसे लोगों को, अगर आपका मार्स वीक हो या स्ट्रांग हो, ऐसे लोगों को एंगर इश्यूज होते हैं, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं. एट द सेम टाइम दे आर वेरी एडवेंचरस, दे लाइक एडवेंचरस थिंग्स एंड रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी बहुत होती है ऐसे लोगों के अंदर. नाउ व्हेन यू हैव मार्स इन द फर्स्ट हाउस, तो इट इज सीन कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाते हो जो जहां पर ना कोई यूनिफॉर्म हो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन बी एन आर्मी कमिश्नर और पुलिस ऑफिसर, लाइक अच्छी लेवल पर लेके जाता है आपको जब आपका मार्स पॉजिटिव हो. एंड these people tend to earn money from their body. जैसे ये लोग ऐसे जिम फ्रीक भी बहुत होते हैं. जिम फ्रीक बिकॉज अब हमारे टाइम में जिम्स हैं, बट पहले के जो लोग होते थे और उनका स्ट्रॉन्ग मार्स होता था, तो ऐसे लोगों को कुश्ती करने का काफी ज्यादा शौक होता है. सो वेर दे आर वेरी बॉडी कॉन्शियस, उनको फिटनेस फ्रीक्स होते हैं ऐसे लोग, जिम ट्रेनर्स बन जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट एट द सेम टाइम ऐसे लोगों को ना ड्राइविंग बहुत सेफली करनी चाहिए, स्पेशली व्हेन यू हैव एन एफ्लिक्टेड मार्स, बिकॉज रोड एक्सीडेंट्स का कारक होता है मार्स. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. देन यू कैन ऑल्सो गेट सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्लड एंड स्किन पे रैशेज, एलर्जीज, पिम्पल्स, ये सब भी बहुत मार्स देता है आपको. एंड मार्स आपको कोर्ट केसेस में भी फंसा सकता है most of the times, but for that there are various other combinations that we need to check. But when you also have an afflicted or a weak Mars, तो ये आपको lazy बनाता है, procrastination की problem देता है. Usually people who have Mars in their लगन, वो लोग बहुत action oriented होते हैं, बहुत काम करने वाले होते हैं. दे आर नॉट लेजी एट ऑल. बट व्हेन यू हैव एन एफ्लिक्टेड मार्स इट मेक्स यू वेरी वेरी लेजी. सो फॉर सच पीपल एक क्रिस्टल होता है कार्नेलियन, आपको ये जरूर पहनना चाहिए सो दैट ये ना आपकी बॉडी में वो फायरी एनर्जी क्रिएट करके रखे, सो दैट यू कैन वर्क एंड यू कैन अचीव योर गोल्स. अनदर थिंग विद मार्स इज कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा स्पोर्टी भी होते हैं. दे लव डूइंग स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स. एंड कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग स्पोर्ट्स में ही अपना कोई करियर भी बना लेते हैं. That was all about Mars in your Lagan. Now the next planet will be Venus. Now Venus is a very beautiful planet. Venus is basically the planet of love, luxury and prosperity, money. बहुत प्यारा planet है. Now when Venus sits in your first house, it makes you a very 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 attractive person. आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं अपनी ब्यूटी के लिए, अपने फीचर्स के लिए. बहुत अट्रैक्टिव और कैरिज्मा होता है विद वीनस इन द लगन. अनदर थिंग कि वीनस इन द फर्स्ट हाउस आपको बहुत ज़्यादा शौकीन भी बनाता है. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई इंसान जिसको परफ्यूम का शौक है, आई एम सेइंग परफ्यूम बिकॉज वीनस परफ्यूम्स को भी डिपिक्ट करता है, तो दे विल हैव वेरी ब्रांडेड परफ्यूम्स एंड उनके पास पूरा पूरा कलेक्शन होगा. इतना शौकीन बनाता है वीनस फर्स्ट हाउस में आपको. वीनस आपको इंटेलिजेंट भी बनाता है. वीनस आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट्स, लग्जरीज देता है. एंड वीनस इन द फर्स्ट हाउस ऐसे लोगों को इट इज़ प्रेफरेबल. वी हैव टू सी मर्क्यूरी की पोजिशनिंग फॉर दैट, बट इट इज़ प्रेफरेबल विद पीपल हैविंग वीनस इन द फर्स्ट हाउस. उनको कुछ ना कुछ फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करना चाहिए, या फिर उनको कोई भी आर्ट का मतलब म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, कुछ भी आर्ट से रिलेटेड कोई काम हो सकता है. ऐसे चीज़ों में ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं ऐसी चीज़ को. दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हाउ दे आर लुकिंग. अपनी ग्रूमिंग स्किल्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं ऐसे लोग.
एंड हमेशा अपने फायदे के बारे में ऐसे लोग ज्यादा सोचते हैं. दे आर वेरी वेरी मनी ओरिएंटेड. अनदर थिंग विद वीनस इन द फर्स्ट हाउस इज कि जो भी ऑपोजिट सेक्स के लोग होते हैं वो आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं. यू कीप गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो आपको हमेशा ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहेंगे. Next planet we will be talking about is Saturn. Now Saturn को माना गया है एस्ट्रोलॉजी में कि जिस भी घर में Saturn बैठता है, इसका मतलब हमें उस एरिया ऑफ लाइफ से अपने मेजर लेसन्स मिलेंगे, लाइफ लेसन्स मिलेंगे, एंड वो वाला एरिया हमें कष्ट देगा, पीड़ा देगा, हार्ड वर्क करवाएगा वो वाला एरिया हमसे. बट व्हेन यू हैव Saturn इन द फर्स्ट हाउस एंड इफ इट इज इन अ गुड पोजिशन, स्ट्रॉन्ग पोजिशन, तो ये आपको राजा जैसी लाइफ देता है, बहुत पैसा देता है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स के बाद. स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क इज अ मस्ट. इफ यू हैव अ वीक Saturn तो आपको बहुत लेट सक्सेस मिलेगी, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आपको पापड़ घिसने पड़ेंगे, बट द रिजल्ट विल बी ग्रेट एंड लॉन्ग लास्टिंग. कभी भी अगर Saturn और जुपिटर का इन्फ्लुएंस साथ में हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोगों की लाइफ काफी लंबी होती है, एंड जो एंड पीरियड होता है ना ऐसे लोगों का, इट इज नाइस. लाइक इवन इफ आपको कोई बीमारी हो जाती है तो वो ज्यादा देर तक नहीं चलती है, आपको कष्ट कम होते हैं अपनी एंड स्टेज ऑफ लाइफ में. सो बचपन में ऐसे लोगों को ना कोई चोट चपेट लगने का भी थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम. चोट इन द सेंस स्कार्स वाली चोट, जो आपको कोई निशान छोड़ के चली जाए, ऐसे चोट आपको लगने का काफी डर होता है. Another thing with Saturn in the first house is that ऐसे लोग बहुत बोलते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत काम किया है, मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, मेरे को लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते हैं, कुछ नहीं होता है मेरे साथ. इफ समवन सेज, तो जस्ट आप समझ जाओ कि दिस पर्सन हैज Saturn इन द फर्स्ट हाउस. ऐसे लोगों को बहुत आदत होती है ये बार बार बोलने की कि मैं इतना करता हूँ, इतना करता हूँ, इतना करता हूँ, तब भी कोई रिजल्ट नहीं आता, हमेशा एक ट्विस्ट आते रहते हैं लाइफ में. बट एक्चुअली Saturn इज डूइंग दैट, क्योंकि Saturn को हार्ड वर्क कराना है आपसे, तो वो कराते ही रहेंगे. आप एक टेस्ट पार करके जाओगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी Saturn के थ्रू. अनदर थिंग विद Saturn इज दैट कि ये आपको बहुत जिद्दी भी बनाता है, स्टबन बनाता है. लाइक यू स्टिक टू वट एवर इज इन योर माइंड. अगर भगवान जी खुद नीचे उतर के आ जाए, वो भी आपके इस थॉट को चेंज नहीं कर सकते हैं. अदरवाइज Saturn इज अ ग्रेट प्लैनेट. आपको एक चीज ध्यान रखनी है, whenever you have Saturn in the first house, आपको अपने कर्म बहुत अच्छे रखने हैं, बिकॉज जो कर्म के फल देते हैं वही आपकी लगन में आकर बैठे हैं. अगर आप गलत कर्म करोगे तो यू हैव लिटरली नो एस्केप. यू हैव टू फेस whatever you've done in this lifetime itself. So keep your karmas clean. Now we will be talking about राहु. So राहु केतु से कई लोग डरते हैं, बट राहु केतु के बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं. When you have राहु in the first house, it makes you very 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 intelligent. बहुत शार्प माइंड देता है जब राहु आपके फर्स्ट हाउस में होता है. बट एट द सेम टाइम क्योंकि राहु एक नॉटी प्लैनेट माना गया है, तो राहु आपको ना बहुत फिकल माइंडेड भी बनाता है. आप एक चीज पर स्टिक होके कोई काम नहीं कर सकते फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यू नीड चेंज, यू गेट बोर्ड. सो राहु मेक्स यू वेरी एम्बिशियस एज वेल. बट राहु आपको इल्यूजन्स भी देता है, बिकॉज राहु का सिर्फ सर है एंड उसके नीचे की कोई बॉडी नहीं है. सो वो आपको काफी, दिमाग बहुत तेज होता है ऐसे लोगों का, बट आपको काफी ज्यादा भ्रम में रखते हैं, व्यसनों की आदत डाल देता है राहु आपको, एंड एम्बिशियस बनाता है. सो इफ यू अंडरस्टैंड योर राहु, आप अपने राहु को समझ जाओ कि ओके दिस इज हाउ आई हैव टू रिएक्ट एंड आई हैव टू टेम माई सेल्फ. तो जो एम्बिशियस पावर राहु की होती है उससे यू कैन टच peaks, you can reach very high in life. But प्रॉब्लम यूजुअली जो मैंने एक्सपीरियंस करी है वो यही होती है कि लोग राहु से बैड इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं, व्यसनों में लग जाते हैं, लत लग जाती है उन्हें, एंड दैट्स व्हेन थिंग्स स्टार्ट गोइंग डाउनहिल. सो दीज पीपल हैव वेरी शार्प माइंड, दे आर सेल्फिश ऑल्सो एट टाइम्स, अपने बारे में सोचते हैं. एंड ऐसे लोगों को भी चोट लगने का काफ़ी ज़्यादा डर होता है. लाइक बचपन में उनकी चोट वोट लग जाती है जिनका निशान लाइफ लॉन्ग रहता है.
ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सनालिटी वाले होते हैं. अगर आप सोचोगे, फॉर पीपल हु हैव राहु इन देयर लगन, दे माइट शो कि वो कुछ और है, बट वो अंदर से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं. उनकी ट्रू पर्सनालिटी उनके अलावा किसी को भी नहीं पता होती है. And another thing is कि when you have Rahu in the first house, planning is very important for you. आप, क्योंकि आप लोग एक इल्यूजन में रहते हो और राहु आपको फिकल माइंडेड बनाता है, सो प्लानिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आपको कोई भी काम करना है तो एक रात पहले अच्छे से प्लान करो. इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है. ये करने से आप एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को कर पाते हो एंड यू आर एबल टू कंप्लीट देम. वो हाफ वे थ्रू छूटती नहीं है, बिकॉज राहु क्योंकि आपको फिकल माइंडेड बनाता है तो आधी चीज़ें करके आप छोड़ दोगे एंड देन यू रिग्रेट कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ मेरे साथ. सो प्लानिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हैविंग राहु इन द फर्स्ट हाउस. नाउ द लास्ट प्लैनेट फॉर फर्स्ट हाउस, इट इज केतु. अब केतु के साथ क्या है, जैसे राहु का सर है, धड़ नहीं है, केतु का सर नहीं है, सिर्फ धड़ है. तो केतु इज द प्लैनेट ऑफ कंफ्यूजन्स एंड डिटैचमेंट्स, बिकॉज आपका सर नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है आपको कहाँ चलना है. सो ऑफ कोर्स यू बिकम वेरी कंफ्यूज्ड. बट एट द सेम टाइम केतु गिव्स यू एक्सीलेंट इंट्यूशन पावर. ऐसे लोग बैठे बैठे सोचते हैं कि मे बी समथिंग लाइक दिस विल हैपन एंड वो एक्चुअली हो जाता है. इफ़ यू हैव केतु इन द फर्स्ट हाउस तो आप एनालाइज करो इस बात को कि क्या, अपने पैटर्न्स देखो, क्या ऐसा हुआ है, ऐसा डेफिनेटली हुआ होगा. केतु भी जब फर्स्ट हाउस में होता है तो आपको सर्जरीज दे सकता है, आपको चोट चपेट बचपन में लगवा सकता है, वही मार्क्स वाले. सर्जरी का काफ़ी बड़ा कारक होता है केतु. तो अगर आपका केतु फर्स्ट हाउस में है तो मिनिमम 2 सर्जरी तो आपकी लाइफ टाइम में होंगी ही होंगी. विद केतु देर इज वन थिंग कि ऐसे लोग पूरे अपनी लाइफ टाइम में सोचते रहते हैं मैं कौन हूँ, व्हाट इज माई लाइफ पर्पस. ये इनकी आधी लाइफ इसी चीज़ को ढूंढने में, इसी आंसर को ढूंढने में चली जाती है कि हु एम आई नीड टू नो माई सेल्फ, कि मैं क्यों आया हूँ इस धरती पे. केतु इन द फर्स्ट हाउस, इट मेक्स यू वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो. नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड कि आपका केतु आपको स्पिरिचुअल बना रहा है और इंट्यूशन भी दे रहा है, सो आप अगर उसे लिंक कर लो तो यू कैन डू लिटरली वंडर्स, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में इंट्यूशन का भी बहुत ज़्यादा काम होता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एंड अप्लाई इट इन योर लाइफ. केतु के साथ क्या होता है कि क्योंकि सर नहीं है, सिर्फ धड़ है, सो दे गेट पीपल इन लाइफ जो इन्हें गाइड करते हैं, जो इन्हें सही रास्ता दिखाते हैं लाइफ में, बहुत सक्सेस दिलवाते हैं. बट ऐसे लोगों को केतु वाले लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बिकॉज इट गिव्स यू डिटैचमेंट्स. तो ऐसे लोग भूल जाते हैं कि इसने मेरी हेल्प करी थी, इन्होंने मेरी हेल्प करी थी. क्रेडिट नहीं देते हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाते हैं. एक ये चीज़ होती है केतु वाले लोगों के साथ. अनदर थिंग इज कि जब भी केतु आपका लगन में होगा ना, आप कभी भी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहोगे, कभी भी. मतलब आप अपना पैटर्न ऑब्जर्व करना. ऐसे लोग या तो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, और अगर फ्लैट में रहते हैं तो तब भी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहते, ऊपर वाले फ्लोर्स पर रहते हैं. सो दैट इज द थिंग विद केतु इन द फर्स्ट हाउस. अनदर थिंग विद केतु इन द फर्स्ट हाउस इज कि आपको अपने जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं और जाना होता है टू गेट सक्सेस इन लाइफ. इफ यू थिंक केतु पीपल इन द लगन, इफ दे थिंक कि जहाँ मेरा जन्म हुआ है मैं यहीं पे ही काम करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, अच्छे से करूंगा, देन नो, आप किसी भ्रम में हो. यू नीड टू लीव दैट प्लेस. आपको घर से थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है एंड तभी आपको गारंटीड सक्सेस मिलती है. जन्म स्थान पर रह करके आपको सक्सेस उतनी नहीं मिल पाती है. सिंस दीज पीपल आर ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, तो ये अपने ट्रेडिशन से कनेक्टेड रहते हैं, अपने रूट से कनेक्टेड होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं. एंड डिटैचमेंट की भी बहुत इशू होता है ऐसे लोगों के साथ. वो यूजुअली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते. सो वी कैन ऑल्सो से दैट पीपल हैविंग केतु इन द फर्स्ट हाउस also have trust issues. So yes, that was all about the last planet of today's video, Ketu. Okay everyone, that was it for today's video. I really hoped you all enjoyed watching this video, and do let me know in the comment section कि जो traits मैंने बताए क्या आप
उनसे रेजोनेट कर पाए, क्या आपको वो ट्रेट्स अपने अंदर दिखे. Another thing I really wanted to mention was कि जो मैंने ट्रेट्स बताए they were very general traits. अगर आप इनसे रेजोनेट नहीं करते हो सो दैट मीन्स कि या तो कोई एस्पेक्ट है या फिर आपका किसी अलग राशि में बैठा है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स that we need to consider, but this was just the basics that I wanted to tell you all about. And I really hope that you all liked this video. It was a little informative video, I would say. I really wanted to tell people कि उनके traits कैसे हैं. Another thing is कि I will try to make a video on all the 12 houses, and please let me know कि आपको ये video कैसा लगा. Did you enjoy? Were you able to resonate? And yes, if you liked it, then please like this video. Comment what all you felt. Please give me your feedbacks. They will mean a lot to me. And subscribe and do hit the bell icon. And outro वैसे मैंने अभी सोचा नहीं है, but you can also suggest me, like if you want to see an outro किसी style का, then you can tell me and I'll work on it. Okay, that was it for today's video. I will see you all next time, and I really hope you enjoyed. Have a great day. It is hot outside, so please stay safe, stay hydrated, take care of yourselves, and I'll see you all in the next video. अभी के लिए क्योंकि मेरे पास यही outro है, so this is what I'm going to see. Okay everyone, bye. I'll see you all in the next video.